तो सबसे पहले एक सवाल, क्या कभी पेट में या शरीर के किसी और हिस्से में अचानक से कोई अजीब सा उभार महसूस हुआ है? और सिर्फ उभार ही नहीं, क्या खांसते वक्त, झुकते हुए या फिर कुछ भारी उठाते हुए उस जगह पर दर्द भी होता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। हो सकता है ये हर्निया का इशारा हो और इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हर्निया है क्या। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझें तो हर्निया तब होता है जब हमारे शरीर का कोई अंदरूनी अंग, मान लीजिए आंत, अपनी जगह की जो मांसपेशी की दीवार है उसको धक्का देकर बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये सिर्फ एक गांठ या उभार नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि अंदर कहीं कमजोरी है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि हर्निया क्या है, तो चलिए अब इसके अलग अलग प्रकार और कारणों पर भी एक नजर डालते हैं। हर्निया भी ना कई तरह का होता है। जैसे सबसे आम है इंग्वाइनल हर्निया, जो जांग और पेट के जोड़ के पास होता है। फिर एक होता है अम्बिलिकल हर्निया, ये नाभि के आसपास देखने को मिलता है। एक और है हायाटल हर्निया, इसमें पेट का ऊपरी हिस्सा डायाफ्राम से ऊपर खिसक जाता है। और हाँ, इंसिजनल हर्निया वहां होता है जहां पहले कभी कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई हो। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है? देखिए, इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कि मांसपेशियों की कमजोरी, बार बार भारी वजन उठाना, या फिर लंबे समय से चली आ रही खांसी या कब्ज। मोटापा भी एक बड़ा कारण है। कभी कभी अचानक से ज्यादा जोर लगाने पर भी ये हो सकता है। कुल मिलाकर कहें तो एक अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल इसका एक बड़ा कारण है। लेकिन इन सब आम कारणों के अलावा एक और चीज है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, और वो है नाभि का अपनी जगह से हट जाना, यानी नाभि का असंतुलन। ऐसा माना जाता है कि जब नाभि खिसकती है तो पेट का जो अंदरूनी बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और इससे मसल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जो हर्निया को जन्म दे सकता है। एक बात गांठ बांधने वाली है, हर्निया कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये तो सालों से चली आ रही हमारी गलत आदतों और असंतुलित लाइफस्टाइल का नतीजा होता है, जो धीरे धीरे सामने आता है। तो अब इलाज की बात करते हैं। हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं? चलिए मॉडर्न मेडिसिन और नेचुरल अप्रोच दोनों को समझते हैं। यहाँ पर ना दो अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक तरफ है मॉडर्न मेडिसिन, जहाँ अक्सर सर्जरी को ही परमानेंट इलाज माना जाता है। इसमें क्या करते हैं कि उस अंग को वापस अपनी जगह पर करके कमजोर मसल्स को सर्जिकली ठीक कर देते हैं। दूसरी तरफ है एक प्राकृतिक रास्ता, जहां खासकर शुरुआती स्टेज में लाइफस्टाइल को सुधारने, सही खानपान और शरीर की देखभाल पर जोर दिया जाता है। और इसी प्राकृतिक दृष्टिकोण में एक बहुत ही खास अप्रोच है पंचतत्व चिकित्सा। आइए इसे थोड़ा और गहराई से जानते हैं। पंचतत्व चिकित्सा का जो फंडा है ना, वो बहुत ही सिंपल और गहरा है। इसका मानना है कि शरीर को कंट्रोल मत करो, बल्कि उसे वापस प्रकृति से जोड़ दो। कनेक्शन इज द की। इस फिलॉसफी के हिसाब से हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से बना है। पहला है पृथ्वी तत्व, जिसका मतलब है जमीन से जुड़ा प्राकृतिक और बैलेंस्ड खाना, जो हमारी मसल्स को ताकत देता है। फिर आता है जल तत्व, यानी सही तरीके से पानी पीना, ताकि शरीर अंदर से साफ रहे और कब्ज जैसी दिक्कतें ना हो, क्योंकि इससे हर्निया पर प्रेशर पड़ता है। तीसरा है अग्नि तत्व, यानी हमारी पाचन शक्ति। डाइजेशन अच्छा होगा तो पेट का प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। चौथा है वायु तत्व, मतलब शरीर में सही मूवमेंट और एक्टिविटी। हल्के फुल्के योग से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और आखिरी है आकाश तत्व, यानी मन की शांति। स्ट्रेस कम होगा तो शरीर में जो बेवजह का खिंचाव है वो भी कम होगा। तो बात का सार यही है, जब ये पांचों तत्व शरीर में बैलेंस्ड होते हैं तो शरीर अंदर से मजबूत बनता है, और एक बैलेंस्ड बॉडी ही एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है ना? तो चलिए अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, प्रकृति के साथ संतुलन। क्योंकि सच तो यही है, एक सेहतमंद शरीर वही है जो कुदरत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं ना, तो सेहत खुद ब खुद हमसे जुड़ जाती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 4 जरूरी बातें अपने साथ लेकर जाइएगा। पहली, हर्निया के जो शुरुआती लक्षण हैं उन्हें कभी भी हल्के में न लें। दूसरी, ये क्यों होता है इसके कारणों को समझिए ताकि लाइफस्टाइल में सही बदलाव कर सके। तीसरी, प्राकृतिक तरीकों को भी एक्सप्लोर करें जो सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि शरीर के बैलेंस पर फोकस करते हैं। और सबसे अहम बात,
याद रखिए, प्रकृति से जुड़ना ही अच्छी सेहत का असली रास्ता है। नमस्कार। चलिए आज हर्निया को समझते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से, पंच तत्व के नजरिए से। कोई भी सेवाभावी, प्रकृति प्रेमी, सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाला व्यक्ति 2 दिवसीय कार्यक्रम में पंचतत्व चिकित्सा प्रशिक्षण को घर बैठे सीख सकता है।